चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल किले जैसा महल खड़ा था। यह महल राजा विक्रमसेन का था, जो अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। वह अप्रतिम सौंदर्य की धनी थी और उसकी बुद्धिमानी भी किसी राजा से कम नहीं थी। लेकिन उसकी किस्मत में जो लिखा था वह पूरे राज्य के लिए एक रहस्य बन गया। एक दिन दरबार में एक अघोरी साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी वाणी रहस्यमयी थी। उसने राजा से कहा, राजन, एक अजीब संकेत मुझे मिला है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री सुरक्षित रहे तो आपको उसे मुझसे विवाह करने देना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोधित हो उठे। एक साधु, वह भी अघोरी, मेरी पुत्री का हाथ मांग रहा है। राजा के सैनिकों ने साधु को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन साधु ने अपनी शक्ति से सभी को जड़ कर दिया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो कुछ ही दिनों में आपके राज्य पर भयानक संकट आएगा। राजा ने इसे साधारण धोखा समझकर उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। कुछ ही दिनों बाद एक रात राजकुमारी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। अचानक घना अंधकार छा गया और एक भयंकर आंधी उठी। महल की सभी दीवारें कांपने लगीं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, राजकुमारी गायब हो चुकी थी। राजा और पूरे राज्य में कोहराम मच गया। राजा ने अपनी सेना भेजी, पर कोई सुराग न मिला। तभी वही अघोरी साधु फिर से महल के द्वार पर आया। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आपने मेरी बात को नकार दिया। अब केवल मैं ही राजकुमारी को बचा सकता हूं। राजा के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने साधु से विनती की कि वह उनकी पुत्री को वापस लाए। साधु ने राजा को एक गुप्त मंदिर का पता बताया, जो राज्य से दूर एक निर्जन वन में था। वहां एक भयानक राक्षस कालसुर वास करता था, जो देवी महाकाली का भक्त था और उसे प्रसन्न करने के लिए हर पूर्णिमा को एक कन्या की बलि चढ़ाता था। राजा और साधु वहां पहुंचे तो देखा कि राक्षस मंत्रोच्चारण कर रहा था और राजकुमारी एक चट्टान पर बेहोश पड़ी थी। साधु ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और एक मंत्र पढ़ते ही चारों दिशाओं से अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं। राक्षस चिल्लाया, कौन है जो मेरी शक्ति को ललकार रहा है? साधु ने अपने असली रूप का खुलासा किया। वह कोई साधारण अघोरी नहीं, बल्कि भगवान काल भैरव का अवतार था। उसने अपने त्रिशूल से राक्षस का संहार कर दिया। राजकुमारी होश में आई और भयभीत आंखों से साधु को देखा। राजा विक्रमसेन ने कृतज्ञ होकर साधु के चरणों में सिर झुका दिया। हे महात्मा, आपने मेरी पुत्री की रक्षा की। आप जो भी वरदान मांगना चाहें मांग सकते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैंने पहले ही तुमसे तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगा था, लेकिन वह मेरी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक संरक्षित आत्मा के रूप में। अब इसे कोई नहीं छू सकता, क्योंकि इसे स्वयं काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त है। राजा और दरबार के लोग हैरान रह गए। साधु ने राजकुमारी के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उसे देवी महाकाली की कृपा से अमृता का वरदान दिया। इसके बाद वह अघोरी साधु अदृश्य हो गया और राजकुमारी महल लौट आई। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य आभा रहने लगी। कहते हैं कि वह साधु स्वयं भगवान शिव का एक अवतार था, जिसने राजा की परीक्षा ली थी। और तब से राजा विक्रमसेन का राज्य कभी किसी संकट में नहीं पड़ा। रहस्य आज भी बना हुआ है कि वह साधु कौन था और क्यों उसने राजकुमारी का हाथ मांगा था। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।